मेरी लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें यह बताया था कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड होता क्या है। इस मेथड के अकॉर्डिंग वी शुड चूज b1 and b2 such that summation of ei square is minimized. ओके, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स के मेथड से हमें ये मिलता है। अब देखो, पहली चीज तो ये कि ये जो समेशन ऑफ ei स्क्वायर है, इसके लिए हमारे पास एक टर्म भी है। मैंने शायद तुम्हें ये चीज पहले भी बताई होगी कि जो सैंपल एरर्स होते हैं उनको हम रेसिडुअल्स भी बोल सकते हैं। ei जो कि सैंपल एरर है, इसको हम सैंपल एरर तो बोल ही सकते हैं, साथ ही हम इसको रेसिडुअल्स भी बोल सकते हैं। एंड इस समेशन ऑफ ei स्क्वायर का मतलब है e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस e3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट। सो बेसिकली बिकॉज समेशन ऑफ ei स्क्वायर में हम रेसिडुअल्स को स्क्वायर कर रहे हैं एंड देन हम उनको सम कर रहे हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। एंड कुछ टेक्स्ट बुक्स में एंड कुछ प्रोफेसर्स इसको सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स भी बोल देते हैं। या तो हम इसको रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स बोलेंगे या फिर हम सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ओके, मैं मोस्टली वर्क करूंगा इस टर्म के साथ, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं RSS भी लिख सकता हूं। अगर तुम वर्क कर रहे हो इस टर्मिनोलॉजी के साथ तो तुम इसको शॉर्ट फॉर्म में SSR भी लिख सकते हो। ओके, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी टर्मिनोलॉजी को यूज कर रहे हो, दोनों एक ही बात है, बट मेरी प्रेफरेंस ये है। बेसिकली ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स मेथड में हमें b1 एंड b2 को ऐसे चूज करना होता है सच दैट जो हमारा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स है वो कम से कम हो। एंड बिकॉज यहाँ पे हम मिनिमाइजेशन एक्सरसाइज करने वाले हैं तो हमें इक्वेशंस के साथ वर्क करना होगा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि समेशन ei स्क्वायर को मैथमेटिकल टर्म्स में लिख कैसे सकते हैं। हम सैंपल रिग्रेशन इक्वेशंस मेरी पहली कुछ वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इफ यू रिकॉल, मैंने तुम्हें ये 3 इक्वेशंस समझाई थी। y hat equal to b1 plus b2 xi. Second equation थी yi is equal to yi hat plus ei. And third equation थी yi is equal to b1 plus b2 xi plus ei. अब देखो, इन तीनों इक्वेशन में से हम वर्क करेंगे इस वाली इक्वेशन के साथ। ओके, बिकॉज इस इक्वेशन में ei भी है, इस इक्वेशन में b1 भी है एंड इस इक्वेशन में b2 भी है। इस इक्वेशन को यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि समेशन ऑफ ei स्क्वायर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि जो ei है वो है yi माइनस b1 माइनस b2 xi। एंड अगर ei ऐसे डिफाइंड है तो ei का स्क्वायर डिफाइंड होगा yi माइनस b1 माइनस b2 xi के होल स्क्वायर से। एंड हम इंटरेस्टेड हैं समेशन ऑफ ei स्क्वायर में, मैं यहाँ पे एक समेशन साइन लगा देता हूँ एंड यहाँ पे भी एक समेशन साइन लगा देता हूँ। जो समेशन ऑफ ei स्क्वायर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है ये। तो हमें इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ वर्क करना है, हमें b1 एंड b2 के ऐसे फॉर्मूलाज को फाइंड करना है जो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर दें। अब तुम्हें वो मिनिमाइजेशन एक्सरसाइज शो करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो भी हम मिनिमाइजेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस वीडियो में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब एक गिवन सैंपल फ्रेमवर्क का पार्ट है। बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि b1 एंड b2 को कैसे निकाला जाएगा अगर तुम्हें एक सैंपल दे दिया जाए। जब तक हम इस मेथड के साथ वर्क कर रहे हैं, याद रखना कि गिवन सैम्पलिंग फ्रेमवर्क में है हम लोग, एंड गिवन सैम्पलिंग फ्रेमवर्क में b1 एंड b2 को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। एंड बिकॉज हम गिवन सैम्पलिंग फ्रेमवर्क में हैं तो डेमो पर्पस के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल भी लिख देता हूँ। मान लो जो सैंपल हमें गिवन है वो कुछ ऐसा दिखेगा, x एंड y, एंड यहाँ पे कुछ x की वैल्यूज होंगी। मान लो फर्स्ट वैल्यू है x1, सेकेंड वैल्यू है x2, ऐसे करते करते ये जा रहा है xn तक, एंड यहाँ पे कुछ y की वैल्यूज होंगी y1, y2 एंड टिल yn। पहले मैं जब भी तुम्हें सैंपल डेटा दिखाता था मैं हमेशा कुछ ना कुछ नंबर्स लिख देता था। यहाँ पे मैं नंबर्स नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बस नोटेशंस लिख दी हैं। तुम चाहो तो x1 की जगह कुछ नंबर भी लिख सकते हो, जैसे कि ये है 120, x2 की जगह लिख सकते हो 120 एंड सो ऑन। सिमिलरली तुम चाहो तो y की जगह भी कुछ नंबर्स को लिख के इमेजिन कर सकते हो। बट ये एक सैंपल डेटा है जिसको मैं चाहता हूँ कि तुम अपने माइंड में रखना। एंड इस सैंपल डेटा में जो मैंने साइज लिया है वो लिया है n।
और इन अदर वर्ड्स जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो है n। मेरी पुरानी वीडियोस में मैं जब भी सैंपल साइज के बारे में बात करता था मैं एक नंबर अज्यूम कर लेता था। कुछ वीडियोस में मैंने सैंपल साइज को लिया हुआ है 10, कुछ वीडियोस में मैंने सैंपल साइज को लिया हुआ है 5, बट इस वीडियो के लिए मैं कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं अज्यूम करना चाहता सैंपल साइज का। हम ये जो भी एस्टिमेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं मैं चाहता हूं ये एस्टिमेशन एक्सरसाइज एक जनरल लेवल पे कंप्लीट करी जाए, तो हम सैंपल साइज को लेके चल रहे हैं n। ओके, सो अब हमारा पर्पस ये है कि हम समेशन ऑफ EI स्क्वायर को मिनिमाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू B1 एंड B2। सो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं मिनिमाइजेशन टेक्निक के बारे में। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि तुमने अपने मैथ के कोर्सेज में एक फंक्शन को मिनिमाइज कैसे किया जाता है ये तो पढ़ा ही होगा। सो बेसिकली यहाँ पे हम समेशन ऑफ EI स्क्वायर को मिनिमाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू B1 एंड B2। तो मैं यहाँ पे अभी स्टेप्स लिख देता हूँ दोनों केसेस के लिए। सो जब हम B1 के साथ मिनिमाइज करेंगे हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे समेशन ऑफ EI स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू B1। ओके, इसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 पुट करते हैं एंड यहां से हमें मिल जाएगा B1 का एक फॉर्मूला। ओके, एंड इसके बाद एक स्टेप नंबर 3 भी होता है। बिकॉज हम एक मिनिमाइजेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें यह भी शो करना होता है कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आए। सो स्टेप नंबर 3 में हमें यह शो करना होता है कि जो डबल डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आए। बिकॉज अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया इसका मतलब यह है कि हमने फंक्शन को मिनिमाइज नहीं फंक्शन को मैक्सिमाइज किया है। तो अगर तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि ये B1 इस फंक्शन को मिनिमाइज कर रहा है तो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। ओके, एंड अगर तुम्हें B2 का फॉर्मूला निकालना है तो तुम्हें ये सेम स्टेप्स फिर से करने होते हैं। सो स्टेप नंबर 1 में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे समेशन ऑफ EI स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू B2। स्टेप नंबर 2 में जो भी हमें टर्म मिली पार्शियल डिफरेंशिएशन करके हम उसको पुट करेंगे इक्वल टू 0 एंड यहां से हमें B2 का एक फॉर्मूला मिल जाएगा। एंड बिकॉज हम ट्राई कर रहे हैं कि हम फंक्शन को मिनिमाइज करें तो हमें यह भी शो करना होगा कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। बिकॉज अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया उसका मतलब ये होगा कि ये B2 इस फंक्शन को मिनिमाइज नहीं मैक्सिमाइज कर रहा है। सो ये स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अब देखो इन स्टेप्स को देख के तुम ये तो समझ ही गए होंगे कि हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशंस के साथ वर्क करने वाले हैं एंड हमें यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन भी करनी होगी। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हारे एलिमेंट्री कैलकुलस कोर्स से तुम्हें थोड़े बहुत बेसिक्स तो पता ही हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है एंड चेन रूल क्या होता है। ओके, अब यहाँ पे जो हम मिनिमाइजेशन टेक्निक करने वाले हैं वो थोड़ी सी लंबी होगी। पहले हम मिनिमाइजेशन टेक्निक करेंगे B1 के लिए एंड हम निकालेंगे B1 का फॉर्मूला। उसके बाद हम मिनिमाइजेशन टेक्निक करेंगे B2 के लिए एंड हम फिर निकालेंगे B2 का फॉर्मूला। सो आई होप इस वीडियो से तुम्हें इतना तो समझ आ गया कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगर तुम मैथ के साथ कंफर्टेबल हो तो मैं चाहूंगा कि तुम एक बार ये मिनिमाइजेशन एक्सरसाइज खुद करके देखो एंड B1 एंड B2 के फॉर्मूलाज को एक बार खुद डिराइव करने की कोशिश करो। ओके, सो इस वीडियो का यही पर्पस था कि मैं तुम्हें एक क्विक ओवरव्यू दे दूं किन इक्वेशंस के साथ हम वर्क करने वाले हैं और मेथड कैसा दिखता है। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं मिनिमाइजेशन एक्सरसाइज को बिगिन करूंगा और मैं सबसे पहले वर्क करूंगा B1 के साथ।